जो आपसे बात करता है जहाँ मैं बैठा हूँ। आज आपका दुर्भाग्य के वैसे यहाँ पे भक्त होता है और आज यहाँ पे भक्त नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपसे बात करते हैं उनका क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। मेरा क्वालिफिकेशन इतना है नहीं, बट मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ बात करने, सिर्फ ये कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता सकूँ कि पाश्चात्य देशों में कैसी क्या चल रहा है, कैसे होता है, जीवन शैली कैसे होती है, उससे हमें क्या सीखने मिलता है और हमें क्या आकर्षित करता है, क्यों आकर्षित करता है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे आज हम। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल डिस्कोर्स होगा ये, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा इंटरैक्टिव हो। मैं सवाल पूछूंगा, आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करना। तो आप इसको एज अ लेक्चर ना लें, इसको एज अ इंटरैक्शन ले तो बेहतर होगा। तो शुरू करने उससे पहले ओके, तो आज का टॉपिक पता है किसी को? क्या है आज का टॉपिक? किसी को याद है? नहीं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कृष्णा कॉन्शियसनेस द ओनली वे होम। के कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसके लिए जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, कैसे वही एक एक मात्र तरीका है वापस घर जाने का। यहाँ पे घर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बता सकता है घर का अर्थ क्या है? एनीवन? घर क्या है? बहुत आसान सा, सरल सा है घर। आप कोई बताएं। हाउस वेर यू, जहाँ हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान, जहाँ पर हमारा निवास होता है। जहाँ निवास होता है, निवास स्थान। ठीक है। कोई इससे अलग कहना चाहता है? कहिए प्रभु। भगवान के पास जाने का रास्ता, घर। ये थोड़ा अलग लेवल पे बात कर रहे हैं प्रभु, आएंगे हम उस पर। यस प्रभु। जहाँ पे हम सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर फील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योर फील। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐसे डिफाइन करता है होम को: द प्लेस वेर यू लिव और वेर यू फील दैट यू बिलोंग। तो जहाँ पे आप रहते हैं और जहाँ आपको लगता है आप वहाँ पे वास कर सकते हैं और वहीं पे आपको वास करना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि वहीं, उसके सिवा और कहीं आप रह नहीं सकते, उसको आप घर कहते हैं, उसे होम कहते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत समझना कि बिलोंग वर्ड यूज़ किया गया है। और हमारा यही स्टार्टिंग में हम इस पर चर्चा करेंगे, टॉपिक को समझें कि क्या क्या है टॉपिक। तो घर वो कहते हैं जहाँ आपको लगे आप वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और आपको कैसे लगेगा कि आप वास कर सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं? आपको ऐसी जगह, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कर सकते हैं? अगर आपसे मैं कहूँ कि कल प्रभु यात्रा पे चलना है हमें, और आप बोले चलो, यू आर रेडी टू गो फॉर अ यात्रा, तो फिर हम सब निकलते हैं। आपको बोला अरे प्रभु ट्रेन नहीं है, तो उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म पे आज रहना पड़ेगा। ठीक है, एक रात के लिए, यात्रा के लिए इतना कर सकते हैं, एक रात प्लेटफॉर्म पे तो रह ही सकते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि यहीं रहना है अगले 1 साल तक, तो खुशी की भावना तो नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि आपको लगा कि यहाँ पे मैं निवास नहीं कर सकता। तो जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, वैसे कहाँ आप निवास कर सकते हैं उसकी परिभाषा दी गई है, राइट? तो जहाँ आप संतुष्टि फील करें, और अब वहाँ संतुष्टि क्या है वो आप लेक्चर्स में सुनते ही रहते हैं कि क्या
आप कहाँ से आपको खुशी कहाँ से प्राप्त हो सकती है, आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। तो जैसे मैंने कहा, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या लगता है हैप्पीनेस है और खुशी है, और वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, और मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि जहाँ हमको लगता है खुशी। आप बहुत सुन चुके होंगे कि इस जगत में दुःखलायम शाश्वतम जैसी चीजें हैं। तो सही है। और आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलो। तो टॉपिक समझ में आ गया कि जहाँ हम, जिसको हम घर कह सकें, वहाँ असली घर जाने का तरीका एक ही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कहा जाता है कि अगर आप सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो एक थियरी है कि आप अगर, जो आपकी असुविधा है, प्रॉब्लम है, अगर आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, तो आपने आधी सल्यूशन उसका वहीं मिल गया आपको। तो चलो वो उससे शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं हम। लेट्स पुट डाउन द प्रॉब्लम। हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी हमारी तकलीफ क्या है, हमारी समस्या क्या है, और फिर हम उसको हम डाइव करना शुरू करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद का कोट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो हमारी समस्या को पूरी तरह से, एक, वो प्रभुपाद ही शायद कर सकते हैं, सारी समस्या को बस एक पैराग्राफ में अगर मैं लिखना चाहता था तो मैं कर नहीं पाया, तो मैं प्रभुपाद से मैंने थोड़ा चुरा लिया है। ठीक है तो वो तो वही करने आए हम इधर, उनसे अच्छी तरह से चुरा के हम सिर्फ बोल सकते हैं, तो यही हमारा क्वालिफिकेशन होगा। तो कोटिंग प्रभुपाद, बिकॉज वी आर स्पिरिट सोल, आवर पोजिशन इज आनंदमय। हमारा जो असली प्रवृत्ति है आनंदमय की है। आनंदमय मीन्स ऑलवेज ब्लिसफुल, मतलब हमेशा जो अति खुश हो, वह उसको आनंदमय कहते हैं। क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम उनके ही एक अंश हैं। गॉड इज ब्लिसफुल, ऑल गुड, सच्चित आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। सच्चित आनंद, क्योंकि भगवान है इसलिए हम भी सच्चित आनंद हमारा नेचुरल स्टेट है। अभी नहीं है क्योंकि हम सब यहाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं, बट हमारा ओरिजिनल स्टेट जो है वो है सच्चित आनंद का। तो और फिर प्रभुपाद बयान करते हैं कि सच्चित आनंद क्या है, और आगे बोलते हैं कि वो कैसे पा सकते हैं। बट ये एक बहुत अहम चीज है जो लिखा हुआ है कि सच्चित आनंद। तो समस्या यह है कि हम सच्चित आनंद नहीं है अभी, वो समस्या है। कोई बोल सकता है कि हमें मेरे मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मुझे एडमिशन मिल गया, तो मैं बहुत आनंदमय हूँ आज। कोई बोल सकता है कि मेरे को जो बिजनेस डील क्रैक करनी थी मैंने क्रैक कर ली, और इसलिए मैं बहुत आनंदमय हूँ। तो रिलेटिवली एक दूसरे के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मुझे बहुत आनंद है आज, मैं बहुत खुश हूँ, और अलग अलग कारणों की वजह से आप आनंदमय हो सकते हैं, पर सच्चित आनंद नहीं है। तो ये हमारी समस्या है। तो हमने ये काम कर लिया कि हमने समस्या स्पष्ट कर दी हमारी क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम सच्चित आनंद नहीं है, और इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए हम स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं। बाकी भी अन्य कारण हैं, बट इस लेक्चर के हिसाब से ये पॉइंट पे हम फोकस करें कि हम सच्चित आनंद नहीं है। और हम इसको कनेक्ट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा, जो है कि घर घर का डेफिनेशन जो हमने देखा। तो अभी इन जोड़ों को अगर हम कनेक्ट कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां हम सच्चित आनंद हो, हमेशा के लिए सच्चित आनंद, उसी डेफिनेशन में ही है सच्चित आनंद के, इटर्नली, वहां हम रहना चाहेंगे, वहां हम निवास करना चाहेंगे। सही है। कोई कोई मानता है, अगर इस स्टेटमेंट को गलत मानता है कोई, तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमारी समस्या है कि हम सच्चित आनंद नहीं है, और घर वो है जहां हम निवास करना चाहते हैं, जहां हमको लगता है कि हमें निवास करना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि वहां जहां हम निवास कर सके और हमेशा सच्चित आनंद रहें, वो वो एक असली घर होगा। वो हमारा गोल होना चाहिए। सही है।
तो इससे आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉब्लम लिख लिया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो है कि हम अभी प्रॉब्लम क्यों है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम, कोई बोल सकता है कि हमें पता है ये प्रॉब्लम है, और ये शायद आप सभी को पता होगा यहाँ आने से पहले भी कि ये प्रॉब्लम है। जो पहली बार आ रहे हैं, शायद उनको, कोई है जो पहली बार आ रहा है यहाँ पे? ओ, आप हो गए, काफी जने। ओ, वेलकम। तो सच्चिद आनंद हम नहीं है, ये हमारी समस्या है, हमने बोल दिया है। बट ये क्यों है समस्या, कोई बोल सकता है? जो पहली बार आए वो भी कोशिश करें। बहुत, हम ऐसे समझिए कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और आप वार्तालाप कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है और आपको क्या चाहिए जीवन में, और वो आपको आपसे बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि क्यों हमें सच्चिदानंद नहीं है? रोटी कपड़ा मकान सबको किसी ना किसी नीड के पीछे पड़े हैं, और वो नहीं मिलता तो ये चीज नहीं है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि बेसिक चीजें हमारे पास नहीं है, और उसी की भागा दौड़ी में हम, हमारे पास सच्चिद आनंद नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है प्रभु, इस पे हम आएंगे, हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। यस प्रभु। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ माया, ये काफी जनरलाइज कर दिया प्रभु ने, जो पहले प्रभु जी ने बोला उसी को जनरलाइज कर दिया कि वी आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ माया। बहुत बढ़िया है, बोलिए। लेकिन एक और कारण हो सकता है कि इंसान पूछने, क्योंकि देखा जाए तो जैसे इन्होंने कहा ना, रोटी कपड़ा मकान वो बेसिक नीड, चलिए वो ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमारे गोल पूरा करने के बाद भी सुखी रहे इसका, क्योंकि अभी मनुष्य सुख का वो कोई भरोसा नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी, तो ये जो प्रभु जी ने जनरलाइज किया उसी में आपकी भी जो परिभाषा है वो आ जाती है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। प्रभु आप बोल रहे थे कुछ? हम हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, और जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब हम उसमें प्रॉब्लम समझते हैं कि ये लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आई मी माई सेल्फ, बहुत बहुत अच्छी बात। यस प्रभु। जैसे लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मतलब अभी मेरा लाइक स्टडीज कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, तो लाइक मैं इंटर्नशिप करता हूँ, बट सैटरडे संडेज में छुट्टी रहता है, तो मतलब एनर्जी का कहीं पे यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सही नहीं रहता कि कहीं पे और कुछ मिले तो कुछ काम करें इंटर्नशिप या सैटरडे संडे में, मतलब एनर्जी जो हमारे डेली का डेली, मतलब कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, मेरी एनर्जी पूरी तरह से यूज हो। उसका तो अभी हम कर सकते हैं प्रभु। आप कीर्तन, पूरे मंदिर में सैटरडे संडे हर जगह कीर्तन होता है। कीर्तन में मतलब मन नहीं लगता, जैसे कोई मैं बोल रहा था इस्कॉन या कहीं पे अकाउंटिंग, या मतलब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से था, तो कहीं भी कुछ मिल जाता, मतलब मैं अनपेड बेसिस पे भी काम करने के लिए तैयार था। अच्छा, तो ठीक है, ये भी एक है कि कोई कोई होते हैं जो आप, जब तक आप, जब हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं तो उनको वो सर्विस ज्यादा पसंद आता है, वो उनको वो इंटरेक्शन ज्यादा पसंद आता है। अच्छी बात है, हम आपसे लेक्चर के बाद मिलके आपकी वो दूर करने की कोशिश करते हैं प्रभु। तो तो वो जो चार प्रभु ने इधर बहुत कुछ कहा हमें, तो मैं उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। उसको थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं और इसके अंदर और हम जानने लगते हैं। तो पहले प्रभु ने बोला कि हम, हमारे बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान पूरी नहीं होती, इसलिए हम सच्चिद आनंद नहीं हो पाते। तो सच्चिद आनंद बेसिकली, किसी को क्वेश्चन है कि सच्चिद आनंद मैं बार बार बोल रहा हूँ और वो हमने डिस्क्राइब किया कि वो गोल है, वो क्या मतलब है उसका? किसी को ये क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं है, ओके। तो वो अल्टीमेट गोल है, वो सबसे हाईएस्ट, जो आप हमेशा, हर वक्त आप ज्ञान के प्रकाश में और आनंदमय रहें, उसे सच्चिद आनंद कह सकते हैं। वो एक, अगर शॉर्ट में आप समझना चाहें तो हमेशा ऐसे कोई कोई समय की रेखा नहीं है कि हम हम जवान हैं या बूढ़े हैं या हमने शरीर छोड़ दिया उसके बाद, ऐसा नहीं, हमेशा। तो टाइम बाउंड नहीं है ये चीज। तो चलिए बात करते हैं कि माया की बात की प्रभु ने, तो हम इस पे बात करते हैं, हम माया हमें बेवकूफ कैसे बनाती है, फूल कैसे बनाती है। प्रभु बोलते हैं ये फूल, यू फूल बोलते थे बहुत ज्यादा।
तो वो क्या बोलते हैं, वो फूल क्यों बोलते हैं, माया हमें फूल कैसे बनाती है, तो इस पे हम बात करेंगे थोड़ी। तो सक्सेस, हम सबको पता है कि सक्सेस वर्ड क्या है, किसी को पता है, कोई है जो सक्सेस नहीं पता वर्ड? ओके, तो सक्सेस वर्ड के पीछे हम सब भागते हैं, हम ये कह सकते हैं, और भक्त भी सक्सेस के पीछे ही भागते हैं, सही बात है, पर वो सक्सेस कैसे, उनकी परिभाषा सक्सेस की बहुत अलग होती है। तो हर हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए होता है, सही है। तो हम जब मटेरियल टर्म्स में सक्सेस डिफाइन करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका कोई अंत नहीं है, आप करते रह सकते हैं सक्सेस डिफाइन। मतलब किसी का सक्सेस हो सकता है कि BMW गाड़ी मिल जाए, वो हो गया सक्सेस। किसी समय मेरा भी हुआ करता था कॉलेज में। अभी भी कोई ऐसे BMW दे देगा, बोले प्रभु चलो BMW में आपको गाड़ी में छोड़ देते हैं मंदिर, तो ऐसा लगता है चलो ऑटो से तो अच्छा ही है ना। तो सक्सेस कोई BMW गाड़ी बोल सकता है ये सक्सेस है, कोई बोल सकता है कि नहीं है मुझे ज्ञान चाहिए, वो मुझे PhD करनी है, मुझे डबल ट्रिपल PhD करनी है, तब मैं जाके सक्सेसफुल फील करूंगा। तो माया ऐसे बेवकूफ बनाती है, दिस इज हाउ माया फूल्स अस। के क्योंकि जब तो जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको रियलाइजेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी वहीं अमेरिका में मीटिंग होती है, ये इन बहुत ज़्यादा जो हाई लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स हैं, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है उनको, जैसे वो मान लें जो हम प्रपोजल दे रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं। तो जो ऑफिस होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा माया मटेरियल वे में इतने ज़्यादा अकम्पलिश्ड होते हैं, वो उनको इतना ज़्यादा धन दिया होता है भगवान ने, पर यदि आप देखेंगे तो उनको उनकी जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है तो सबके लिए खाना लगता है, भोजन का व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था तो नहीं होती, कहीं नहीं हो सकती प्रसाद जैसी व्यवस्था, बट जैसे भोजन होता है ऐसे जैसे होटल में आप इमेजिन करिए। तो बैठते हैं सब, ये सूट वूट में बैठे हैं सब भोजन करने के लिए, और आप तभी बातें करते हैं उनसे। तो अमेरिका में बहुत ये है कि आप अपने बॉस के साथ भी बहुत खुल जाते हैं कि कैसी आपके बेटे कैसे हैं, आपकी पत्नी कैसी, ठीक है, सब ठीक है, चलो। तो जब बात करना शुरू करते हैं, वो बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा, वही वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डिप्रेशन डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज हो गई है वहां पे। तो हर मतलब पहले 10 साल पहले भी डिप्रेशन बहुत कॉमन हुआ करती थी। और जब मैं मंदिर आना शुरू किया तो एक प्रभु जी थे, मैंने उनको बहुत एक सरल क्वेश्चन पूछा, मुझे क्या मिलेगा मंदिर आके? जब मतलब एक चीज बताइए, गारंटी दीजिए कि मुझे ये चीज मिलेगी मंदिर आके। प्रसाद तो ठीक है, प्रसाद तो मैं पा लेता हूँ नीचे भी, तो मुझे ये चीज मिलेगी। उन्होंने बोला अगर तुम मंदिर आते रहे, इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो तभी मुझे लगा कि ये तो डिप्रेशन में तो वैसे भी नहीं जाने वाला, ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु के डिप्रेशन में। तो आपको लगता है कि मैं घर में हमेशा रोता रहता हूँ कि ये कैसी बात हुई, क्या डिप्रेशन में नहीं जा। बट तो ये माया ऐसी चाल चलेगी, उसका काम, माया देवी की ये सर्विस है उनकी, कि वो आपको ऐसे फूल बनाएगी कि आप कहीं किसी भी स्थान पे पहुंचे। अब जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं उनके लिए 5-6 मर्सिडीज, 5-6 BMW कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए हेलीकॉप्टर आता है, उनको अगर न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया, या जो दो शहर है, फिलाडेल्फिया एक शहर है, उनकी मीटिंग्स रहती है, तो उन पे उनके घर के बाहर ही वो ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्किंग होती है बिल्डिंग में, वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर का पैड होता है उनकी बिल्डिंग में। तो वहां पे जाते हैं और फिर जाते हैं और फिर मीटिंग खत्म करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास कोई कमी नहीं है, पर वो उनको माया उनको भी फूल बना रही है और हमें भी फूल बना रही है। तो ऐसे सोचना कि उनको तो फूल नहीं बना रही माया, ये तो हमें फूल बना रही है, और हम रोटी कपड़ा, तो रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागने में दिक्कत है। बट ये सोचना कि जिसकी वो परेशानी रिजॉल्व हो गई, या वो सॉल्व कर लिया उसने वो परेशानी को, वो आनंदमय है, ये सोचना ठीक नहीं है। ये अपने एक्सपीरियंस से आपको मैं बता सकता हूँ। तो स्टैग्नेंसी बोलते हैं जिसको, स्थिरता। और स्थिरता मतलब हम जैसे मंदिर में स्थिरता अगर आपने सुना होगा ये सब, तो उसका परिप्रेक्ष्य बहुत अलग होता है। बट स्थिरता मटेरियल वर्ल्ड में, स्थिरता अलग अलग चीज होती है कि
हम वही काम कर रहे हैं, हम उसी गाड़ी में घूम रहे हैं। अगर आपको भी आज अगर किसी अभी मैं मुझे लग रहा है कि हम सब मध्यम वर्ग से आते हैं, तो हम बीएमडब्ल्यू के एग्जाम्पल पे जाते हैं वापस। तो आज किसी को अगर बीएमडब्ल्यू मिल जाए तो खुशी तो होगी। कोई 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 नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा दुखी हो जाऊंगा, बीएमडब्ल्यू आ गई है, क्या बात है, ऐसे तो नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 आप अगर उसको 20 25 30 दिन 50 दिन चलाएंगे उसी गाड़ी को, तो आपको 50वें दिन पे जो खुशी होगी आपकी, वो पहले दिन जितनी नहीं होगी। आपने ये बीएमडब्ल्यू का तो पता नहीं, पड़ा आपने अगर नए जूते खरीदे होंगे बचपन में, या अभी भी अगर नई बैग खरीदोगे, नए जूते, तो आपकी जो खुशी होती है पहले दिन पे, तो वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 महीने 2 महीने बाद। तो ये चीज के मुझे इस चीज से खुशी मिल जाएगी, ये माया आपको फूल बनाती है, हमें फूल बनाती है कि ऐसे होगा, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे पहले लगता था, मुझे पता नहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि हाँ शायद नए जूते नए बैग से इतनी खुशी नहीं मिलती, पर अगर ऐसी चीज हो जाए कि ऐसी नौकरी मिल जाए कि भंडार लग जाए, तो फिर तो डेफिनेटली मुझे 3 महीने बाद भी खुशी होगी। वो भी सही नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता है, ये वो भी एक गलत चीज है देखने की, सोचने की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी के, उनकी ये सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि वही वही चीज करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज जब ये डिस्कवर की गई, एक रिसर्च हुआ कि जो लोग बहुत धनवान होते हैं और वो जब अपनी बॉडी छोड़ने वाले होते हैं हॉस्पिटल में, तो अमेरिका में उनसे इंटरव्यूज लिए गए कि उनको ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर बोलता है कि अब ठीक है 24 घंटे और, नहीं तो आप उन पे मास्क लगा दीजिए, आपने सुना ही होगा वेंटिलेटर होता है, तो वो हटाएंगे तो फिर वो छोड़ देंगे अपना शरीर। तो ऐसी परिस्थिति में उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि आपको क्या कुछ कहना है, आप क्या जो दूसरे आने वाले मतलब बच्चे हैं, जो दूसरे हैं जो अभी कष्ट कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप। तो जब इस रिसर्च को इकट्ठा किया गया, एक ये स्टडी चली 7 साल के लिए, तो जब इसको इकट्ठा किया गया तो एंड में जो रिजल्ट आया वो मैं आपको पढ़ रहा हूं। जो चीज सबसे ज्यादा दुख देती है और जो चीज सबसे ज्यादा रिपेंट किया लोगों ने, और जो चीज ऐसे जो व्यक्ति बुजुर्ग ऐसे अकेले रहे जिनको कोई रिलेशनशिप्स नहीं थे, ये सबको अगर मिला के देखा तो एक चीज था, उन्होंने बोला कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब जो सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ हमारे संबंध हैं, वो हमारे कभी स्ट्रांग नहीं थे, उनमें मजबूती नहीं थी। तो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ स्ट्रांग। मतलब आप कैसे बोलेंगे कि जो मेरा दोस्त है या मेरा मित्र, जो मेरे माता पिता हैं, उनके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि नहीं है। माता पिता ऑफ कोर्स स्पेशल श्रेणी में आते हैं, बट आपके सोशल रिलेशनशिप्स कहे जाएंगे आपके दोस्त, आप जिनसे बात करते हैं, जो आप चुनते हैं अपने लिए। और हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हम उस स्थिति में हैं अब तक भारत में कि हमारे पास इतना कल्चर बचा हुआ है कि माता पिता को हम अब भी माता पिता मानते हैं। आप देखेंगे पाश्चात्य देश से नहीं होता वहां पे। वो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जहां मैं रहता हूं उससे मैं 2 घंटे की दूरी पे एक महिला थी, उन्होंने अपने माता पिता को कोर्ट में जाके सू कर दिया, मतलब केस डाल दिया माता पिता के खिलाफ, कि मुझे पैदा करने से पहले उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि मैं पैदा हो उसे पैदा करेंगे। समझ सक रहे हैं? तो आप हंस रहे हैं, ये अच्छी बात है, बट जज हंसे नहीं इस बात पे, उन्होंने रजिस्टर किया उस केस और उसमें सुनवाई हुई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो कहां जा रहे हैं। तो ये आपको अगर लगता है कि यहाँ पे हम भीड़ में चल रहे हैं, बस पकड़नी पड़ी है, बारिश में हम भीग रहे हैं, अगर ये सब निकल जाए तो लाइफ तो एकदम बढ़िया हो जाएगी, नहीं, फिर आप सोचेंगे कि मैं पैदा क्यों हुआ, माँ बाप को नहीं करना चाहिए था पैदा। तो और वहां पे बहुत ज्यादा ये भी चल रहा है कि आप अगर बैठे हैं यहाँ पे, तो सब बॉयज हैं, तो आप समझो आप बैठे हैं घर पे, आपको कोई कष्ट नहीं है, आपकी एसी चल रही है, सेंट्रल एसी, आपके माँ बाप ने पूरी सुविधा कर दी आपके जीवन की, आप
शायद जाते होंगे ऑफिस पे या नहीं। अब सुनिए, मैं लड़का क्यों हूं, मैं नहीं होना चाहिए था। मैं लड़की होता तो कैसा होता, चलो लड़की बन के देखते हैं। आप समझ सकते हैं? तो या इस तरफ जा रहा है समाज। तो ये समझना कि हमें हमारी ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां, ये निकल जाएंगी तो फिर तो हम आराम से ये चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा, ये सत्य नहीं है। आज उस वो वही मेन टॉपिक है। किसी को अगर लगता है कि ये हो गया तो सब सही है, ये हो गया तो सब सही है, ऐसा ये कि जो बॉर्डर बोलते हैं हम, वो आप सोच भी नहीं, वो है ही नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्योंकि माया देवी हम सबसे ज्यादा चालाक है। आप अपना अपनी चाल चलोगे, वो अपनी चाल चलेंगे, आप परस्त हो जाओगे। तो स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स, आपकी जो अपने आप में रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध हैं सोसाइटी में, उसे स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तो हम अभी तक प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, हम सॉल्यूशंस बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आप नोट डाउन करते जाइए अपने मस्तिष्क में प्रॉब्लम्स हम क्या क्या बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स, मोनोटनी, स्टैग्नेंसी के बहुत स्थिरता आ जाती है, वही वही चीज आप बार बार करते हैं, उसमें मजा नहीं आता लोगों को। उसके बाद आप सोशल स्टेटस अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा पहले कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये वो वो चलता जाएगा। अब सीईओ बन जाएंगे, ठीक है, सीईओ से भी हमारी भेंट होती रहती है थोड़े बहुत। अमेजोन के सीईओ से तो नहीं मिलता है, बट बाकी कंपनीज के सीईओ से बहुत मिलना जुलना रहता है। तो उनको भी कहाँ से हमारे शेयर्स गिर गए, स्टॉक्स गिर गए, कहाँ से हम किसको बताएं, फिर हमारा मार्केट में क्या पोजीशन रहेगा, ऐसे ही चल रहा है। तो हमें सक्सेस को कैसे लेना चाहिए? तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मटेरियल सक्सेस बुरी है, पर हमें उस पे नजरिया जो होना चाहिए उस सक्सेस की तरफ, वो ये होना चाहिए कि ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है सर्व करने के लिए। तो मटेरियल सक्सेस का कृष्णा कॉन्शियसनेस वे इज कि आप उसे ऐसे देखें कि जितना आप ज्यादा मटेरियली सक्सेस कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सर्व करने के लिए। और ये सिर्फ सक्सेस धन से नहीं होती, लक्ष्मी से नहीं होती। जैसे जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं समय देना चाहता हूँ। समय बहुत बहुत मूल्यवान चीज है। अगर कोई यहाँ पे सेवा कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। समय देना भी एक सर्विस है। तो सक्सेस आप किसी भी तरह यूज करके अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा सकते हैं तो वो एक इट्स द सक्सेस ऑफ सक्सेस। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में क्या हो रहा है कि जो बहुत ज्यादा अमीर हैं वो कितना शॉपिंग करके, आप कितना ही शॉपिंग कर लोगे, तो ये सब शॉपिंग करते हैं और उनको संतुष्टि नहीं। तो क्या करते हैं, बहुत आम चीज है, बहुत आम चीज, वहां पे सैटरडे संडे को जो गरीब होते हैं, जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता सड़क पे, उनको जाके वो या तो उनके एक बार नहाने का प्रबंध कर देंगे, या तो कंबल दे देंगे, जैसे इधर होता है वहां भी कंबल दे देंगे, या तो खाना बांट देंगे। वो ऐसी छोटी छोटी चीज करते हैं जैसे उनको थोड़ी, वो अपने आप को कह सकेंगे चलो आज कुछ तो किया। तो ऐसे नहीं है कि ये जो सर्व करने की जो आ, हमारी इच्छा है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम हैं स्पिरिचुअल सोल्स, हम इस जगत के नहीं। इसलिए आप देखोगे कोई भी है व्यक्ति, उसको सर्व करना, वो या तो अपने फैमिली को सर्व करेगा, या तो यू प्रभु आज बोलते थे यू सर्व द डॉग और यू सर्व गॉड। तो आप सर्व तो करोगे ही। तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है किसको करना है। जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसकी भी इतनी ज्यादा वो इच्छा होती है कि मैं किसी को सर्व करूं, नहीं तो डिप्रेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्व करने की इच्छा हर एक में होती है। अभी हम एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस तरफ हम जा रहे हैं, जो हमने शुरू की बात, किस तरफ हम जा रहे हैं एज अ समाज, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और उसके वजह से क्या हो सकता है। और ये दिखना शुरू हो चुका है अभी।
तो आपको सबको तो पता ही होगा कि ये वैदिक कल्चर भारत के आसपास, भारत में नेपाल, भूटान शायद होगा थोड़ा बहुत, बट बाकी देशों में ज्यादा वैदिक कल्चर नाम की चीज नहीं होती। तो जो आपको लगता होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे वो माता जी है जिन्होंने अपने माँ बाप को ही केस डाल दिया, आप सब हंसे, क्योंकि आपका हमारा कल्चर वैसा है कि ये हमें ये आइडिया हम में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद ये कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना भी चाहिए, या ऐसा ऐसा कभी व्यतीत भी नहीं होगा हमें कि ऐसा हो सकता है। तो ये इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर स्ट्रांग है। और बाहर जिस रेट पे प्रभुपाद बोलते थे कि इफ यू आर अ क्रिश्चियन बी अ गुड क्रिश्चियन, इफ यू आर अ मुस्लिम बी अ गुड मुस्लिम, बाहर ये हो रहा है कि वो एक मैं गया था, मैं जहाँ रहता हूँ उसके दूसरे शहर गया था, मैं काम से, मैं काम के लिए मुझे जाना पड़ता है इधर उधर, तो मैंने देखा था उधर लिखा हुआ था बार इन द चर्च, वो नाम था वो जगह का, बार इन द चर्च। बार वहां होता है जहां मदिरा होती है, और बार इन द चर्च का मतलब मैं चौंक गया, ये चर्च के अंदर कैसे बार है। तो जहाँ यहाँ हमारे साथ लोकल जो व्यक्ति काम करता था हमारे साथ, उसने कहा कि यहाँ पे चर्च में कोई आता नहीं था 6 महीने। बहुत जो प्रीस्ट है उसने बहुत प्रार्थना की लोगों से कि आप चर्च में आइए, प्लीज आइए, आप क्या कर रहे हैं, चर्च में आइए आप। और उस पूरी सोसाइटी में कोई जाना पसंद नहीं करता था चर्च में। तो वो प्रीस्ट के बेटे ने अपने पिताजी से बोला कि अभी आप रिटायर हो जाइए और मैं चर्च संभाल लूंगा, और उन्होंने चर्च ऐसा संभाला कि उसी को बार इन द चर्च कर दिया। तो वो उसमें कैसा रहता है कि वो जो बेटा रहता है वो प्रीस्ट का कपड़े पहन के आता है और वो आपको दारू या मदिरा या जो आप मांगे वो सर्व करता है। तो ये हो रहा है, आप समझ सकते हैं बात को। तो और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी को चर्च जाना नहीं था। और ये दुख की बात है कि लाइक किसी को पसंद नहीं आ रहा रिलीजन, किसी को कल्चर पसंद नहीं आ रहा। इससे हो क्या रहा है, डिप्रेशन के केसेस, मैं तो आंकड़े भी भूल चुका हूं। पिछले 2 साल तक तो मैं आंकड़े रखता था, मैं आंकड़े भी भूल चुका हूं ऑनेस्टली, क्योंकि कोई ये बोल रहा है, इतनी ज्यादा स्टडीज और इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है कि लोग ये अभी बोल रहे हैं कि ये सब स्टडीज करके फायदा नहीं है, क्योंकि लोग बताना भी नहीं चाहते हम डिप्रेस्ड हैं, वो इतने डिप्रेस्ड हैं। तो बोल रहे हैं कि आंकड़े भी गलत आ रहे हैं हमारे पास। तो ऐसे ऐसे ये कहने इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि आप ये जानिए कि अगर आपको लगता है कि कोई और कहीं और सुखी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कल्चर से जुड़ जाएंगे, आप वैल्यूज से दूर जाएंगे, जो पूरे समाज को एकत्रित करता है वो वैल्यूज, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम डांस करेंगे कीर्तन में साथ में। आप शायद ऐसे व्यक्ति होंगे जो जिन्होंने पहली बार देखा होगा किसी और को, और आप उसी के साथ नाचेंगे और कीर्तन का आनंद उठाएंगे। तो ऐसे बनते हैं संबंध। आप जब दूसरे को बिना अपनी खुशी के लिए, बिना अपनी मटेरियल गेन के लिए आप जब किसी की और की सेवा करते हैं, उससे संबंध बनता है। लव की परिभाषा ये सेल्फलेस सर्विस। तो अगर कल्चर से दूर जाएंगे, सेल्फलेस सर्विस उतना ही आपसे दूर जाएगा, और वो दूर जाएगा, डिप्रेशन आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कैसे होता है, हम जब पश्चिम में होते हैं, तो आपको अगर कोई जैसे हम यहाँ पे हैं, आपने किसी को, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कोई हर एक ट्रैवल तो करता ही होगा कहीं ना कहीं, ट्रेन से, बस से, कहीं ना कहीं हम ट्रैवल करते हैं इधर। तो आप जाएंगे, आपने किसी को देख लिया तिलक में है, या कोई माला कर रहा होता है ट्रेन में। मैं जब कॉलेज में था तो ट्रेन में ही माला कर, सुबह वाली जो होती थी चैंटिंग टाइम, तो वो ट्रेन में ही होता था, क्योंकि मैं 1.5 घंटा एक साइड ट्रैवल करता था ट्रेन में। तो वो 1.5 घंटा छोड़ देना माला का तो काफी परेशानी होती थी, तो वो यूज करना बहुत आवश्यक था। तो आप देखेंगे, अगर आप माला कर रहे हैं ट्रेन में, या तो आप नहीं कर रहे हैं, आपने किसी को देख लिया एयरपोर्ट पे, बहुत बार आप ऐसा होता है मेरे साथ, कैसे बैठा हूं मैं और मैं सोच रहा हूँ अरे मेरी फ्लाइट तो कैंसिल हो गई या लेट हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे भागना पड़ेगा। और वहां से कोई प्रभु जी या माता जी आ रहे हैं, आराम से अपनी धुन में चैंट करते हुए आ रहे हैं, बोला चलो ठीक है,
लेट हो गई तो लेट हो गई, ये यूज तो हो ही सकता है। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि आप उसको हरे कृष्णा बोलेंगे प्रभु जी या माता जी को, बिना आपके स्वार्थ के कि आप कुछ आप हेलो हाय जैसे होता है। आप पश्चिम में देखेंगे तो वहां पे हेलो हाय भी ऐसे करेंगे कि आपसे कुछ स्वार्थ होगा, तब कोई ना कोई स्वार्थ, इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है। हाँ, अब अगर आप पड़ोसी हो तो आपको हेलो हाय बोलने के हो सकता है कभी हमें इनसे बात करनी पड़े, कभी इनसे कुछ चाहिए हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब जो हमारे वैल्यूज हैं, समाज को बांधते हैं, वो अगर चले जाएंगे तो कैसी अवस्था में समाज आ जाएगा। आप सोच सकते हैं, आप किसी को हाय भी तभी बोलेंगे जब आपको कुछ मिल रहा हो उस व्यक्ति से, या आपको इसलिए हाय या हेलो कर रहे हैं या इसलिए हरे कृष्णा बोल रहे हैं कि शायद बाद में जाके कहीं ना कहीं यूज होगा उस व्यक्ति का आपको। ये सोच कहां से उत्पन्न होती है? ये सोच इससे उत्पन्न होती है कि जीवन में कुछ मटेरियल चीज मिलना खुशी का एक अंतिम पड़ाव है। तो मुझे इससे कैसे मिल सकता है, उससे कैसे मिल सकता है, किसी से भी कैसे मिल सकता है, उस आपकी सोच ऐसी हो जाएगी। और जब सोच ऐसी हो जाती है, उसके बाद तभी आता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जब जो अंग्रेजी बीमारियां बोलता हूं मैं, तो इसको जो अब तक हमारे समाज में इतनी कॉमन नहीं हुई है, हो रही है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि किसी को डिप्रेशन नहीं होता, किसी को एंजाइटी नहीं होती और ये सब मेंटल इलनेसेस नहीं एग्जिस्ट करती। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे निकलने का बहुत इजी तरीके हैं हमारे समाज में, हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर में दिए हुए हैं, जो बाहर उनको हजारों डॉलर, लाखों डॉलर खर्च करके भी वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से जीवन को देखते हैं वो बहुत अलग है। और वो हमें देखना है, क्योंकि जिस रेट पे हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं इस देश में, हम जिस पाश्चात्य देशों की जो चीजें हैं हम अपने जीवन में ला रहे हैं, हम ये तो समझ रहे हैं कि उसके फायदे क्या है, हमें दिख रहा है फायदे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा फायदे नहीं है, जैसे मैंने कहा, द सक्सेस ऑफ सक्सेस इज इन सर्विस। तो हमें ये सीखना चाहिए उनसे कि ये सब मिलने के बाद हम कैसे यूज करेंगे उन चीजों को, वो कैसे यूज करना है वो हमें अपना कल्चर बताएगा। बट उसको कैसे पाना है, जैसे माइक्रोफोन है, शायद ये किसी पाश्चात्य देश में इन्वेंट हुआ था माइक्रोफोन, बट हम इसके सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम उसको कैसे यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और अगर दुर्गति होगी समाज की, आपको अगर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था इसलिए मैंने टॉपिक यूज किया कि नहीं, अगर लाइक बाहर जाएंगे तो वहां तो सब सही है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती होगी जीवन में, और उसके वजह से जो खुशी होती होगी, आप देखेंगे टीवी पे ये सब, जैसे हम कहते हैं इधर जो आप टीवी में देखते हैं सच नहीं है, वहां के लिए भी वैसा ही है। जो हम टीवी में देखते हैं, मैं बोलूं ज्यादा झूठ है जितना हम देखते हैं। तो ये चीज है। और वहां पे नया चल रहा है, एक चीज है वीगनिज्म। कोई जानता है वीगनिज्म क्या है? हाँ, प्लांट बेस्ड फूड। तो बोल रहे हैं कि अभी उनकी मुहिम चल रही है कि नहीं, हमें हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, पशुओं को हानि नहीं होनी चाहिए। अब ये बताइए, आप पशुओं को हानि नहीं होनी चाहिए और हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, वो हमारे कल्चर में कब से है? वो मुझे आके बोलते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाते? मैंने बोला मैं नहीं खाता, मैं नहीं खा सकते नॉनवेज। बोले आप क्यों नहीं खाते हो नॉनवेज? मैंने बोला कि ये तो हानि होती। बोले ओ, आप भी नए फैशन में बिलीव करते हैं, आप भी पशुओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, बड़ी अच्छी बात है। तो अब मैं क्या ही बोलूं उनको, मैं तो हंसी, जैसे आप हंस दिए, अब मेरे अंदर से भी हंसी निकलती है। नया फैशन बोला जा रहा है इसको। तो आपको ये कह सकता हूं, जब ज्यादा उनका मस्तिष्क खुलेगा तब शायद उनको समझ आएगा जो हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से कहा जा रहा है। तो आपको एक और छोटा उदाहरण देता हूँ। मुझे इन्फेक्शन हो गया था उधर अमेरिका में, तो वहां पे मैं डॉक्टर के पास गया, जो मैं जाना चाहता नहीं था। वहां पे बड़ा अलग मामला है मेडिकल का। यहाँ बहुत इजीली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 2 महीने बाद का मिलता है। तो वहां पे मैं गया डॉक्टर के पास, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अभी क्या क्या किया जाए? तो फिर टेस्ट वेस्ट किया, बोला आपको तो इन्फेक्शन है। बोला इन्फेक्शन है तो आप ठीक करिए, इसलिए आए हैं आपके पास। तो दिया उन्होंने, दवाई सब लिए मैंने। तो मैंने उनसे बोला कि खाना क्या चाहिए? तो
डॉक्टर अमेरिकन थी, उन्होंने उसने लिख के दिया मुझे कि आप ये लें, सूप लें, ये पेट को थोड़ा जैसे। तो उनकी सीनियर, वो जो दिया उन्होंने लिस्ट, तो मैंने, उनकी सीनियर डॉक्टर आ रही थी वहां से चल के, तो मैंने कहा कि इनसे चेकअप तो करा लिया है, पर ये सीनियर डॉक्टर हैं, देखते हैं उनसे, उनको भी एक बार ये पर्ची थमा के देते हैं वो क्या बोलती हैं, क्योंकि काफी सीरियस इन्फेक्शन था। तो जो सीनियर डॉक्टर चल के, वो इंडियन थी। तो उन्होंने बोला कि आप इंडियन हो? मैंने बोला जी माता जी मैं इंडियन हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो माता जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो अभी हम तो माता जी कहते हैं, अब मेरे मुंह से माता जी निकल गया तभी तो। बट ये तभी मुझे रियलाइज हुआ, कभी मुझे ऐसा लगा कि जो हम आम जीवन में जैसे बात करते हैं यहाँ मंदिर में, वही एक सर्वश्रेष्ठ वे ऑफ कल्चर है, ये कल्चर दिखाता है आपका। तो मैंने उनको बोला कि ये सब डॉक्टर ने लिख के दिया, उसने इतना बड़ा लिस्ट दिया है, तो मैं अभी वही जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर में ये सब खरीद के खाऊं। तो बोला दाल चावल खाते हो बेटा? मैंने बोला खाते हैं माता जी। बोले सब्जी? मैंने बोला हाँ। बोला बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, सब्जी रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, कुछ की और किसी की जरूरत नहीं है। मेरे सामने उन्होंने पर्ची पार के फेंक दी उनकी। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बच गए मेरे, कितने $100 मेरे बच गए, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक वो लिख के दिया है। तो फिर उस दिन मुझे समझ आया कि जब जो हमें बताया गया है, हमारी जीवन शैली जैसी है, अब अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये रियलाइज होना शुरू होगा कि यही चल रहा है और यही बाकी लोग भी करने वाले हैं। जहां आप हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप काफी आगे हैं। इस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत पता है, हमें कुछ नहीं पता। और वो चीज मैं बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूं अभी अगले 10 मिनट में। पर ये चीज के हमें नहीं पता, हम पीछे, हम पिछड़े पिछड़े हो सकते हैं, बट वो आगे क्यों है आपको ये समझना है। वो आगे इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जीवन में अगर हमें मटेरियल गेन्स मिल जाएंगे तो हमें सब मिल जाएगा, तो वो बाकी सब छोड़ के उसके पीछे भाग दौड़े। तो उनको मिला है जो उनको चाहिए, पर वो उन्होंने क्या क्या किया है वो पाने के लिए, वो हमारे लिए घोर पाप है। और वो उनको अभी समझ आ रहा है कि जो हमने किया है ये सब पाने के लिए वो घोर पाप है। तो अभी हमने देखा, अब तक देखा है कि हमने मेरे एक्सपीरियंसेस बताया मैंने आपको, और हमने ये देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी सोल्यूशन पे आते हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ गए हम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो सोल्यूशंस बहुत तुरंत हम समझ जाएंगे। तो मैंने ऐसे क्यों कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे होम? ओनली क्यों मैंने कहा, ऐसे क्यों है कि ओनली वे होम? तो पहली बात तो सच्चिद आनंद केवल कोई बोल सकता है। जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ उस घर का नाम क्या है? हमने घर को डिफाइन किया था, हमने डिस्कस किया कि उसको हमने जोड़ा सच्चिद आनंद को कृष्णा कॉन्शियसनेस से, और घर को हमने फाइनली कहा कि जहां पे हम सच्चिद आनंद हैं उसको हम घर कह सकते हैं। तो वो कौन सा घर है? कोई हेवन, वैकुंठ, गोलोका, और कोई आंसर्स? बैक टू गॉड हेड। तो टू गेट एस्टेब्लिश्ड इन आवर सेल्फ। यस, और कोई आंसर्स? तो इसका इसका ये लेक्चर में का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि सही आंसर गोलोक वृंदावन है। और गोलोक वृंदावन क्यों है वो घर, उसका आंसर्स आपको आते रहिए, नहीं तो ये लेक्चर बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो ये आपको समझ आएगा। बट तो गोलोक वृंदावन वहां है जहाँ कृष्णा वास करते हैं, और वो एक अल्टीमेट गोल है। वो उसको पाने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एकमात्र तरीका क्यों है? क्योंकि ये जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, माया हमको फूल बनाने की कोशिश कर रही है, हमें ये नजर नहीं आ रहा कि हमें सच्चिद आनंद को पाना है तो कैसे पाया जाए। वहां से लेके हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे हमारी सेहत बनी रहे, ये सारी चीजें हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस एज अ होल आपको ऐसा पैकेज डील, पता है आपको पैकेज डील,
अब अगर किसी टूर और ट्रैवल वाले के पास जाएंगे, जब मैं पहली बार जा रहा था एज ए स्टूडेंट अमेरिका, तो मुझे पैकेज डील दिया उन्होंने। तो पैकेज डील ये होता है कि सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसके अंदर। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक पैकेज डील है ऐसे। तो वो सारी लेंथ और ब्रेथ, जितना भी प्रॉब्लम्स की आपकी जितनी गहराई हो और जितनी भी ब्रेथ है, जितना भी आपका स्पेक्ट्रम है, वो सबको सॉल्व करने का आपको एक रास्ता मिलेगा कृष्णा कॉन्शियस में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डिसिप्लिक सक्सेशन है। डिसिप्लिक सक्सेशन मतलब जो गुरु परंपरा है वो सदियों से चलती आ रही है। और गुरु परंपरा क्या है, ये लेक्चर से आप नोट कर सकते हैं कि आपको किस चीज के बारे में ज्यादा जानना है और किस चीज में आपकी दिलचस्पी है। तो आप जैसे गुरु परंपरा वो क्या होती है, उसका महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप या प्रसाद ले रहे हैं तभी हम बात कर सकते हैं, या तो आप क्लासेस पे आते रहिए तो आपको पता चलेगा इन चीजों के बारे में। तो और ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है। जो हम सबको पता है कि हमारे कुछ ग्रंथ हैं, भगवत गीता एक ग्रंथ है जो जिसका वितरण हम मंदिर में भी करते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने पढ़ लिया गीता को बहुत बार। मेरी जैसे एक रिलेटिव थी मेरी, अभी तो नहीं रही अभी, मैं उनको जब बोलता था गीता ले लीजिए, आप गीता जयंती चल रही है, आप पढ़िए गीता को, तो मुझे बोलती थी बेटा आप तो अभी पैदा हुए हो, हमने तो 10 बार गीता पढ़ के खत्म भी कर दी। और जब वो बोलती थी ऐसी, उनके हाथ में चाय की एक प्याली होती थी, तो मेरे मुंह से चाय निकलता था। और क्या ही बोल सकता हूं मैं। तो गीता को आप पढ़ सकते हो, बट गीता को अपने जीवन में ढालना कैसे है, उतारना कैसे है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। वो आप सीख सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग उसी को प्रभुपाद बोलते थे। मंदिर सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप आके डीटीज की पूजा कर सकें और आप दर्शन ले सकें, उसके लिए तो है ही, वो तो है ही मंदिर। बट मंदिर ये है जहां आप ट्रेनिंग ले सकें। ट्रेनिंग वर्ड यूज करते थे वो, ट्रेनिंग। ज्ञान नहीं, सिर्फ केवल ज्ञान नहीं यूज करते थे वो, नॉलेज की बात करते थे वो, बट वो एक अहम वर्ड था ट्रेनिंग, वो यूज करते थे। तो एक ट्रेनिंग है ये। आपको किसी भी चीज में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखनी है, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, राइट? तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ ट्रेनिंग एज वेल, वो भी एक ट्रेनिंग है। और वो हमें सिखाती है सर्विस सर्विस सर्विस। बस यही है कलयुग का, आप सर्व करें। अभी ये ये तो रहा नहीं कोई बोले कि मैं 10,000 साल तक तपस्या, कोई है जो कर सकता है 10,000 साल तक तपस्या, है ना? कि मैं आई विल डू, आप देखेंगे पुराणों में, आई कैन डू 1 लाख राउंड्स इन 1 डे। कोई है जो बोल सकता है ऐसा? 1 लाख नेम्स तो बहुत अभी हो चुका है, 500 साल पहले जिसको पता है, बट 1 लाख राउंड पर डे कोई कर सकता है? नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अभी पॉसिबल नहीं है, हम कलयुग में हैं अभी। तो कलयुग का एक ही मूल मंत्र है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का सार है, और जिनको पता है वो हमेशा दोहराएंगे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति, तो गतिर अन्यथा। मतलब क्या हुआ इसका, कि हरि नाम ही एकमात्र रास्ता है इस कलयुग में। आप अष्टांग योगा करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और आपको अगर लग रहा है कि अष्टांग योगा करने के बाद आपको भगवान दिख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग इज द सोल्यूशन टू गो बैक टू गॉड हेड। ये आज का मूल मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये मैं इस तरह से देना चाहता हूँ आपको, कि चाहता था जैसे मैंने किया एग्जाम्पल्स देके आपको, कि जो आपको लगता है कि जो माया आपको फूल करने की, अगली बार जब माया आपको फूल करने की ट्राई करेगी, तो मेरा सर्विस मैं मानूंगा जब आप ये वर्ड्स को आप याद कर सके उस टाइम पे, कि ये फूल हो रहा हूं मैं अभी। जब आपको लगे कि बस ये हो गया तो लाइफ सेट है, लाइफ सेट है बोलते हैं अभी हम कॉलेज में बोलते हैं लाइफ सेट है। तो आपको जब ये आप जब ये फ्रेज वापस यूज करेंगे, तो आपको ये याद आना चाहिए कि यहाँ तो बन गया मैं फूल।
ठीक है। और आपको मैं तुरंत लास्ट चीज कहना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो बहुत रियलाइजेशंस हुए, बट दो दो चीज एक्चुअली लास्ट में। पहली बात ये कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन वर्ड समझते हैं सब क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता, योग्यता, थैंक यू। तो हमारी योग्यता नहीं है कि हम वापस घर गोलोक वृंदावन जा सकें, हम किसी की योग्यता नहीं, इसलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं। बट मर्सी एक ऐसी चीज है, मर्सी प्रभु, दया, दया, दया नहीं कह सकते, ठीक है दया, बट मर्सी एक ऐसी चीज है, दया एक ऐसी चीज है जो भक्तों की दया और मर्सी से हम गोलोक, दैट्स द ओनली वे। हमारी किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है वापस गोलोक जाने की, पर जो भक्तों की दया है उससे हम जा सकते हैं, वही एक मात्र रास्ता है। हाँ, पर आपको जैसे अगर आपको अपना एम नीचे करना है तो बहुत रास्ते मिल सकते हैं। अगर आपको करना है, मेरा एम है, जैसे शुरू किया हमने BMW गाड़ी, तो उसके लिए शायद आपको भक्तों की दया की जरूरत नहीं है। बट अगर आप, जैसे हमने कहा इधर सच्चिद आनंद है आपका एम, गोलोक है, तो मर्सी है। और आपको मर्सी, मर्सी क्या होती है, वो कैसे मिलेगी, उस पर भी बहुत चर्चा कर सकते हैं। एक एक शब्द पे बहुत चर्चा हो सकती है। दैट इतनी डीप है हमारी फिलॉसफी। हम ये नहीं कह सकते हमारे वैदिक कल्चर में कि ये बस ये एक बुक है हमारे पास और इससे ये कहता है हम जो, और वो करते हैं, खत्म हो गया हमारा हमारा धर्म, वहीं शुरू वहीं खत्म, ऐसा नहीं है। तो आपको एक एक शब्द के पीछे उसका क्या अर्थ है, उसका उसका क्या महत्व है, आपको पता चल सकता है अगर आप सही चीज को पढ़ना शुरू करें। और आपको एक लास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा। मैं न्यूयॉर्क मंदिर में, ब्रुकलिन नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत विशाल मंदिर है इस्कॉन का। पहला मंदिर तो नहीं कह सकते, पहला मंदिर तो बहुत छोटा था न्यूयॉर्क में जो प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया था, फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल। बट जब अच्छे खासे फंड्स आए थे तो फिर प्रभुपाद ने बोला था एक बड़ा मंदिर हम ब्रुकलिन में खोलेंगे। तो ब्रुकलिन में मैं वो मंदिर में गया था जब मैं नया न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था। तो वहां पे मैं जल्दी पहुंच गया था, मुझे लगा था कि ब्रुकलिन देख लेंगे हम, थोड़ा सैर सपाटा हो जाएगा, चैंटिंग करते करते चलते जाओ, तो वो तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है अगर आपको पता है तो। चैंट एंड वॉक बस बहुत इजी हो जाता है। तो मेरा हो जाएगा, और फिर जैसे ही माला खत्म होने वाली होगी हम चल देंगे मंदिर की तरफ, तब तक इवनिंग, संडे इवनिंग क्लास का टाइम हो जाएगा। फीस्ट, इवनिंग फीस्ट बोलते हैं बाहर, यहाँ तो पूरा दिन ही फीस्ट चल रहा है, वो अच्छी बात है। वहाँ पे इवनिंग फीस्ट होता है सिर्फ। तो पर मैं जल्दी पहुँच गया, मैं पहुँच गया। इवनिंग फीस्ट शुरू होता है 5:30 बजे, 6 बजे के करीब वो कार्यक्रम शुरू होता है, पर मैं पहुँच गया था 3:30-4 बजे के करीब। तो मैं बोला प्रभु, मैं सुबह से कुछ मैंने लिया नहीं था प्रसाद, क्योंकि मंदिर जा रहे हो और प्रसाद लेके आ रहे हो तो ये मूर्खता होगी। माफी चाहता हूँ अगर किसी को मैं हर्ट कर रहा हूँ, बट अगर कभी मंदिर आ रहे हो तो प्रसाद मत लेके आइए, मंदिर में पाइए प्रसाद। तो मैंने मुंडा के बोला कि मैं प्रसाद नहीं लेके आया, और मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा जहाँ, क्योंकि मैं जुहू का आदी था। जुहू में आप जब भी आओगे संडे को, आप सुबह आ जाओ आपको स्वीट राइस मिलेगा, आप दोपहर में आ जाओ आपको प्रसाद मिलेगा हमेशा। तो बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो एक पर्टिकुलर मील के लिए ही बनाते हैं। तो मैं 4 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने बोला प्रभु थोड़ा मिल सकता है प्रसाद। तो दर्शन वर्शन लिए, 4 बजे प्रसाद, उन्होंने बोला अभी तो नहीं है, 5:30 का क्लास है, तो हम क्लास के बाद ही प्रसाद होता है 7 बजे के करीब, तो हम 5:30 बजे शुरू करते हैं। तो अभी चल ही रहा है थोड़ी तैयारियां, बड़ा प्रसाद तो आपको अगर बहुत ज़्यादा है ज़रूरत तो क्लास के पहले ही आपको मैं दे दूंगा एक प्लेट, और बाद में आप दूसरों के साथ, बाकी भक्तों के साथ भी ले सकते हैं प्रसाद। तो उन्होंने बोला 5:30 बजे प्रभु ये तो बहुत लेट हो जाएगा, 1.5 घंटा मैं कैसे करूँगा, मैं बहुत पैदल चल के आया हूँ। तो उन्होंने बोला कल सुबह की सब्जी पड़ी है, आप ले लेंगे। मैंने बोला हाँ आप दे दीजिए। तो एक लेके आए कंटेनर, वहां पे सुबह की सब्जी, पिछले दिन सुबह की सब्जी थी, और 3 रोटियां थी और थोड़ी सी दाल थी, उन्होंने डाली मेरे प्लेट में। तो मेरा मैं इसलिए आपको बोला, ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको एक भक्त नहीं दे रहा क्लास, आपको एक मलेच दे रहा है क्लास। क्योंकि मैं तभी सोचने लग गया कि ये कैसे खा लूं मैं, अगर हो सकता है बाहर रखी हो, समर का टाइम था, कि खराब हो गई हो सब्जी, मैं कैसे खा लूंगा अब ये सब्जी पिछले दिन सुबह की है।
तो मैं थोड़ा मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, 5:30 बजे तक रुकना चाहिए, पर अभी प्रसाद तो वो डाल चुके हैं वो प्लेट में मेरे, तो अभी तो पाना तो पड़ेगा ये तो मैं उस वही सोच रहा था। तभी हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु आए, आप जानते हैं उनको? वो फोर्ड कंपनी आप जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं वो। हेल्थ वो उनका, हाँ उनका कार्मी नेम वो है हेल्फ्रेड फोर्ड। तो वो आए उस मंदिर, वो उनको टीओवीपी मायापुर में टीओवीपी बन रहा है, उसके लिए वो आए थे प्रचार करने फॉर डोनेशंस। तो मैं उधर बैठा, अकेला बैठा था मैं, प्रसाद था मेरे सामने, वो आए एकदम अपने दो लोगों के साथ, और उन्होंने भी प्रसाद नहीं लिया था। तो वो लोग वो भी आके बोलने लगे कि इफ देयर इज समथिंग हम सब पा सकते हैं। तो उन्होंने जो मेरे आगे पड़ा हुआ था कंटेनर दाल सब्जी रोटी का, उन्होंने वो जो प्रभु जी टेम्पल में थे, उन्होंने शायद उनको वही बोला होगा जो मुझे बोला होगा कि 5:30 बजे ही बना रहे हैं हम। तो वो जाके वो कंटेनर उनके पास रख दिया, और बड़े चाव से वो सब तीनों जो थे उनके साथ परोसे, और वो उन्होंने प्रे किया, और फिर वो पाने लग गए प्रसाद को, महाप्रसादे करके गोविंदे करके, उसके बाद पाने लग गए। और मैं वहां देखता रह गया कि ये रियलाइजेशन मुझे हुई तभी। इट्स लाइक कृष्णा मुझे बोला था कैसा मूर्ख है, तो वो देख, वो न्यूयॉर्क में कोई भी होटल जहां मंदिर है उसी के पास 3 होटल है, 5 स्टार होटल्स, वो कोई भी होटल को वहां पे खरीद के उनसे प्रसाद बनवा के खा सकते हैं। आप सड़क पे देखोगे तो आधे से ज्यादा गाड़ियां उनके कंपनी में बनती है। तो उनको उनका कोई कमी नहीं है कि वो कहीं भी किसी से भी कुछ भी बनवा के वो पा सके। उन्होंने वही पाया जो मंदिर में पिछले दिन सुबह को बना था, जिसको मैं सोच रहा था कि ये खराब तो नहीं हुई होगी। तो उसके बाद कोई संकोच नहीं रहा, और मैंने जितना पा सकता था मैंने वही पाया, और फिर मैंने उस शाम को भी कुछ नहीं पाया, फिर जितना था खत्म कर दिया मैं। तो ऐसे रियलाइजेशंस आपको, जब आप मांगेंगे कृष्णा से कि आप मदद कर दो, आपको कैसे मदद मिलती है, किस तरीके से मिलती है, वो सिर्फ आप ही समझ पाएंगे। उस समय मैं क्यों हंस रहा था वो शायद कोई और समझ नहीं सकता था, बट अब आपको ही वो बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बोलते हैं। तो आपको ही समझेगा कि क्या हुआ, आपको क्या कहना चाहते हैं भगवान, और आप क्या समझ रहे हैं। तो यही कुछ आपसे शेयर करना था, बाकी तो हो गया मेरा लेक्चर, तो जितना मैंने प्रिपेयर किया था। किसी को आए क्वेश्चंस के लिए, मुझे पता नहीं समय है कि नहीं है प्रभु? 5 मिनट्स हो गए? कोई जो हमने डिस्कस किया, अभी मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं कि आपके सब प्रश्नों का शायद जवाब दे सकूं, बट किसी को कोई प्रश्न है जिस जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस? धन्यवाद गुरु जी, इतना बढ़िया ज्ञान बांटने के लिए। चाहे ये गूगल मीट से आ रहा है ये? ओ, अरे कीर्तन, ओ यस, ओके। प्रभु ये ऑन रहेगा?